आप मुझसे ईमानदारी से पूछें कि 1947 में जब ये देश दो हिस्सों में बटा, उस वक्त भी इस देश में 60% गुरुकुल थे, लेकिन चाटुकार और दलालों को सत्ता पे बिठाने से आज इस देश में अगर गुरुकुल की परिकल्पना की जाए, गुरुकुल क्या होता है, तो यकीन मानिए कि जो स्वामी नारायण संप्रदाय है, ये BAPS के तमाम संचालक हैं। इनके मुखिया से भी मैं मिला मुंबई में, और लगातार गुजरात और गुजरात के बाहर मैं इनके कार्यक्रम में जाता हूं, और जब इनका नाम सुनता हूं तो फिर मुझे कोई प्रश्न करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए जब इनके बीच बैठता हूं तो ये भावनात्मक बातें कम करते हैं, नारे कम लगाते हैं, लेकिन भारत में ऐसे गुरुकुल खोलते हैं जिसमें IIT, MBBS, तर्क और शर्क के ऊपर ऐसे योद्धा पैदा कर रहे हैं जो भारत में कोई और योद्धा नहीं पैदा कर रहा। इसलिए स्वामी वर्णिनाथ जी, स्वामी अचलमणि स्वामी जी, इन लोगों को मेरा नमन प्रणाम। आपकी ये शक्ति दिन दुगनी रात चौगनी हो और स्वामी नारायण संप्रदाय के माध्यम से आधुनिक भारत के गुरुकुल का निर्माण देश के हर जिले में हो, ऐसी मेरी कामना है। आपने मुझे क्या सोच के बुलाया है? मैं बहुत कड़वा बोलता हूं। मेरे मूल में राष्ट्र है, कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। पार्टियों के स्वरूप बदलते हैं, उनके चरित्र बदलते हैं, समय के अनुसार उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, लेकिन मेरे मूल में राष्ट्र है और राष्ट्र कभी नहीं बदलता। इसलिए जब आप नारा लगाते हैं जय श्री राम, मुझे लगता है इस नारे की जितनी आवश्यकता थी, जितनी ताकत से आपने ये नारा लगाया, समय जरूर लंबा लगा, लेकिन गुजरात के लोगों को, पूरे देश का और पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति के लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। बड़े बड़े योद्धा देखे हमने, बड़े बड़े भाषणबाज देखे हमने इस देश में, बड़े बड़े राष्ट्रवादी देखे हमने, बड़े बड़े संगठन देखे हमने, लेकिन गुजरातियों की एक खास बात है कि गुजरातियों ने सन 1947 में जो भूल की थी उसका प्रायश्चित 2014 में कर लिया। इसलिए कायर बनाने की मशीन जो पूरे देश में घूम रही है, इसलिए राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन किस मुद्दे को कब उठाएंगे, ये उनके नफे नुकसान का मामला होता है। इसलिए मेरा राजनीतिक दलों पर मेरा कोई ऐसा विश्वास नहीं है कि राजनीतिक दल इस देश की तकदीर बदलेंगे। आप दुनिया में एकमात्र ऐसे समाज हैं जो ये समझते हैं कि सरकार बना देने के बाद देश की तकदीर बदल जाएगी। मेरा मानना है कि जब तक राष्ट्र नहीं बदलेगा तब तक सत्ता का चरित्र नहीं बदलेगा। इसलिए आज हम जब ये नारा लगाते हैं जय श्री राम, तो मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती है, भगवान राम
हमारे आराध्य देवता हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने यह नारा नहीं लगाया, किसी राजनीतिक दल ने इसको मूवमेंट को नहीं चलाया, इसे समाज के लोगों ने मूवमेंट चलाया, राजनीतिक दल ने उसका इस्तेमाल किया। आज आपकी जिम्मेदारी दूसरी है और आपको यह भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर भी होना चाहिए कि आपके नारे से सरकारों पे दबाव पड़ा और जब सरकारों ने आपकी नहीं सुनी तो आपने अपने पराक्रम से 6 दिसंबर 1992 को औरंगजेब और बाबर द्वारा बनाए उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। उस ढांचे पे किस राजनीतिक दल को लाभ हुआ नहीं हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि समाज के उस इनिशिएटिव के बाद लंबे समय तक आप, इस देश में 90 करोड़ से ज्यादा सनातनी हिंदू है, लेकिन हर सरकार के सामने याचना और प्रार्थना करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। और आपने भी अपने 70 सालों में अपना नेता कैसा हो, हमारा नेतृत्व कैसा हो, आपने कभी उससे राष्ट्र के बारे में कुछ मांगा ही नहीं। आपकी सारी राजनीति सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि हम उसे वोट देंगे जो 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली मुफ्त कर देगा, कुछ जीएसटी कम कर देगा, कुछ इनकम टैक्स में छूट दे देगा, कुछ हमारी जाति के 2 मंत्री बना देगा, कुछ हमारी जाति के 2 लोगों को कुछ पुलिस में नौकरी दे देगा। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, दुनिया की आर्थिक स्थिति में 23% कंट्रीब्यूट करने वाला भारत, इसे 2-2 कौड़ी के मुल्क भी आंखें दिखा रहे हैं। न जिनका कोई इतिहास है, न जिनका कोई कंट्रीब्यूशन है, ऐसे ऐसे संगठन आपको आंखें दिखा रहे हैं जिन्होंने दुनिया में 1400 साल में एक सुई नहीं बनाई, वो भी आपको आंखें दिखा रहे हैं। इसलिए कि भारत राष्ट्र के उन तमाम लोगों का पुरुषार्थ, उनके अंदर एक आदर का भाव, अपने इतिहास के प्रति उनके अंदर एक सम्मान हो, हमारे समाज में हजारों संगठनों ने उसे हटा के नपुंसक बनाया। आपके लड़ने की क्षमता छीन ली, आपके तर्क करने की क्षमता छीन ली उन्होंने, और उन्होंने आपको एक रट्टू तोते की तरीके से कुछ रटा दिया और पूरा समाज उसे रट रहा है। और जब समाज चाटुकार, डरपोक और लालची होता है तो उसके नेता भी लालची और चाटुकार होते हैं। इसलिए आपको 70 सालों में जो हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूं। वो समाज के ठेकेदार जिम्मेदार हैं जिन्होंने आपको सच बात न पता चले, क्योंकि सच बात पता चलने से उनका संगठन और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कोई भी संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, कोई मनुष्य राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। जब हमारे समाज में महान पुरुषों की बात होती है तो स्वामी विवेकानंद भी हैं, अरबिंदो भी हैं, और महाराष्ट्र से निकले हुए छत्रपति शिवाजी भी हैं, सावरकर भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। लेकिन इनका नाम बहुत सारे लोग लेने से अपनी दुकान न बंद हो जाए इसलिए उनका नाम नहीं लेते। इसलिए मेरे मूल में कभी कोई पार्टी और देश नहीं है। बड़े बड़े लंबे व्याख्यान होते हैं, 5-8 घंटे के होते हैं, लेकिन उन व्याख्यानों में हमारी अपनी कमी क्या है, हमने कहां गलती की है, यह समाज को नहीं बताते। इसलिए आप जब यादव होके, ठाकुर होके, बनिया होके, ब्राह्मण होके, ऊंची जाति नीची जाति के नाम से वोट देते हैं तो आपको
लुटेरे और चोर नेता मिलते हैं। इसलिए मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूं और हर मंच से देता हूं। गुजरात में आया हूं ऐसा नहीं है, यह नेताओं की प्रवृत्ति होती है कि गुजरात में गुजराती बोलो और कश्मीर में जाके कश्मीरी भाषा बोलो। पूरे देश में मैं जहां जाता हूं साफ साफ कहता हूं, इस देश को गुजरातियों का धन्यवाद करना चाहिए, इसलिए कि आपके बारे में कहा गया कि ये मीठा खाना खाते हैं, बिजनेस करते हैं, ये फौज में नहीं जाते, ये डरपोक लोग हैं। लेकिन आपने हजारों साल पुरानी सनातन संस्कृति के इस महान राष्ट्र में, कोई आज के जमाने में 1 मिनट के लिए अपना पेन भी नहीं देता है। अगर आप किसी को पेन दे भी देते हैं दस्तखत करने के लिए, तो भी उसके सर पे सवार रहते हैं कि लेके ना चला जाए। आपने 15 साल जिस आदमी को ठोंक पीट के डॉक्टर बनाया, आपको लगा कि इसका काम गुजरात में हो गया है, इसलिए आपने भारत को दे दिया और दिल्ली भेज दिया। और ये दिल, ये जो आपने परोपकार किया है, एक बार नहीं किया। जिसे 2014 में भेजा था, दिल्ली में बड़े बड़े रैकेटियर हैं, बड़े बड़े दलाल हैं, हर पार्टी में हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टियों में नहीं, सब में हैं। उन दलालों ने सोचा कि ये खिचड़ी खाता है, खाकड़ा खाता है, इसको हम बताएंगे क्या खाना है। लेकिन आपने इतना ठोंक पीट के भेजा कि दिल्ली के बड़े बड़े लोग ये सोचने लगे करें क्या। तो जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो भारत सरकार ने जो उन्हें अवार्ड दिए थे वो लौटा दिए। गुस्सा आया तो उन्होंने अवार्ड ही लौटा दिए। फिर अवार्ड खत्म हो गए, अब क्या करें। तो कभी वो पाकिस्तान में जाके डराते हैं, वहां की आईएसआई से कहते हैं भाई हमारी मदद करो, इसे हटाओ, हमसे तो हट नहीं रहा ये। और ये सिलसिला चला और 2019 तक पूरे देश में, दुनिया में यह माहौल बन गया कि जिस आदमी को आपने भेजा था वो अकेला पड़ रहा है। कुछ कमजोर पड़ने लगा है क्या? आपने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए 2019 में दूसरा भी भेज दिया। अब स्थिति यह हो गई है कि जो लोग 2014 वाले को डरा रहे थे वो कहते हैं पहला वाला अच्छा था यार, ये तो सुनता कम है और मारता ज्यादा है। इस सिलसिले को गुजरात का एक एक नागरिक याद रखे कि जब तक आपके शरीर में जान है तब तक हर 5 साल के बाद इससे भी बड़ा खतरनाक भेजिएगा, ये रोकिएगा मत। और पूरे देश के तमाम लोगों को जो राजनीति के अपने आप को चाणक्य समझते हैं, आपकी देखा देखी भारतीय राजनीति में एक होड़ लग गई है, एक रेस लग गई है। उसी का परिणाम है कि जो लोग ये समझते थे कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है, आपने उत्तर प्रदेश वालों को मजबूर कर दिया ऐसा चुनना जो ये कहता हो कि जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा दूंगा। इस पुरुषार्थ को कमजोर मत पड़ी, 100 सालों के बाद जगा है। और कोई दलाल, कोई चाटुकार में आए और नए नए ज्ञान देने लगे, उसको अपने बीच से अलग थलग कर दीजिएगा। 700-800 साल के बाद आपको अपने होने का बोध हुआ है। आपकी ये माताएं बहनों के सम्मान की बात होने लगी है। भारतीय राजनीति में 70 साल के इतिहास में जो भी
पॉलिटिकल साइंस के गुरु हैं, जो भारतीय राजनीति को पास से देखते हैं, वो ये यकायक समझते हैं कि भारत में कुछ हो गया है। इसलिए जो बुद्धिजीवी भी हैं इस देश के, वो भी लंबे समय से चाटुकारिता करने के कारण सही बात लोगों को नहीं बताते। आप कहेंगे ये सब कैसे हो रहा है? इसका एक ही कारण है, सिर्फ एक कारण है। इस कारण को कोई राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए तो आएगा आपके बीच में, नई नई कहानियां सुनाएगा। इस राजनीति के केंद्र में 900 साल के बाद पहली बार भारतीय हिंदू आया है। भारत में राजनीति होती थी, हर पार्टी सबसे पहले यह कहती थी हम मुसलमानों को 2 बकरियां देंगे, चावल देंगे, बिजली का बिल देंगे, मकान देंगे, फला देंगे, ढिमाका देंगे। हर आदमी को अल्पसंख्यक का बुखार चढ़ गया था। कोई पार्टी, साफ शब्दों में कह रहा हूं मैं, किसी पार्टी में यह हिम्मत नहीं है कि वो ये करे कि हम सत्ता में आएंगे तो इस देश में जो बहुसंख्यक है 90 करोड़, उसके हितों को पहले सुरक्षित करेंगे। जो इस देश में सबसे ज्यादा जीएसटी देते हैं, जो इस देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, उनके हितों की बात नहीं होती। उनसे कहा जाता है कि आपका नारा है हम दो हमारे दो, लेकिन वोट किससे लेते हैं? जो कहते हैं हम दो बाकी तुम गिन लो। भारतीय राजनीति के केंद्र में पहली बार सनातनी हिंदू आया है, इसलिए तमाम आपके डिफरेंसेस होंगे, इलाके के नाम पे, जाति के नाम पे। जाति होना कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जाति हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था थी। जाति कोई हमारे शास्त्रों की व्यवस्था नहीं थी। और आपको शायद नहीं पता यह बात, भारत में जातिगत जनगणना पहली बार अंग्रेजों ने कराई थी, हमने नहीं कराई। क्योंकि वो यहां राज करने आए थे, तो वो उस फॉल्ट लाइन को ढूंढ रहे थे कि कैसे इनको अलग अलग कर दिया जाए ताकि इनकी सामूहिक शक्ति कमजोर हो जाए। और आज जाति के नाम पर, जाति के अंदर जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर राजनीति किसने की? 90 करोड़ सनातनी हिंदुओं ने की। इसलिए आज न सरकार आपसे डरती थी, न व्यवस्था आपकी सुनती थी। आप सिर्फ कमरों में नारे लगाते थे और सुबह शाम वंदे मातरम करते थे, इससे कुछ बदला नहीं। यहां पढ़े लिखे लोग होंगे, छात्र भी होंगे। फिजिक्स पढ़ी है? हाथ उठाइए कितने लोगों ने बेसिक फिजिक्स पढ़ी है। फिजिक्स में क्या फॉर्मूला है? फिजिक्स का फॉर्मूला क्या है? एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन होगा और इक्वल होगा। लेकिन जब कोई साइंस के खिलाफ चला जाए, क्योंकि सारे लोग ये समझते हैं कि सनातन शब्द जो है कोई ढकोसला है, कोई रिलीजन है, कोई पूजा पद्धति का नाम है। सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। इसलिए सनातन के मानने वालों को यह फरमाया गया, यह बताया गया कि जब तुम्हारे गाल पे कोई एक चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। यह निहायती अनसाइंटिफिक बात है। सनातन के लोग जो साइंस को मानते हैं, जो सनातन को साइंस कहा जाता है, उसमें ऐसे मूर्ख नेता पैदा हुए कि वो कहा कि अगर आपके मुंह पे कोई चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। यह अनसाइंटिफिक बात हमें क्यों पढ़ाई गई? यह सवाल किसी ने पूछा भाई। लेकिन
आपने, गुजरातियों ने इस बात को समझा, साइंस के फॉर्मूले में फॉर्मूला गलत लगाओगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। इसलिए आपको बोध हुआ कि अगर कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे नहीं करना है। इसलिए ऐसे लोग चुने आपने, और 2019 में आपने ऐसा भेजा कि कोई एक चांटा मारता है वो दोनों हाथ से गालों पे मार देता है। बोला ये साइंस है। और लोग कहते हैं क्यों मार रहे हो? बोला साइंस है ये, हम साइंटिफिक आदमी हैं, अनसाइंटिफिक बात नहीं करते। इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया होना आवश्यक है। यह कायरता की निशानी नहीं है। ये बड़े बड़े नौटंकीबाज संगठन चलाते हैं कि हमें दिल जीतना है। किसका? हमें दिल जीतना है जो हमसे पीछे रह गया है, जो हमसे कमजोर है। वो किसी जाति का है, किस रंग का है, इसका मतलब नहीं है। जो हमसे रूठ गया है, जिन राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए 1984 कराया, उनका दिल जीतना है। उनको अपने साथ खड़ा करना है और उनको बोध कराना है कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों, तुम्हें कनाडा में कुछ लोग पंचर जोड़ के पैसे इकट्ठा करके इस देश के सनातनी के सामने खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सनातन के असली पुत्र हो। इसलिए किसी भी मांग को कुछ चाटुकार संगठन, कुछ चाटुकार पार्टियां पुरुषार्थी पैदा नहीं करती हैं, मर्द पैदा नहीं करती हैं, पड़ोसी से ले लेती हैं। उससे वो संगठन और पार्टी मजबूत नहीं होती, समाज मजबूत नहीं होता। मेरा मानना है कि इस सभागार में जितने लोग हैं वो सब पुरुषार्थी हो जाएं। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप अपनी शक्ति इतनी बढ़ाइए कि दुनिया आपके पीछे चले। दुनिया मजबूत को फॉलो करती है, कमजोर और कायर को नहीं करती। आप गिनती में 90 करोड़ थे, लेकिन आपको कोई मानता नहीं था, क्योंकि आपको कायर पैदा करने और कायरों की पूजा करने का शौक हो गया है। आप दुनिया में इतने भगवानों की पूजा करते हैं, लेकिन चांद मियां की जरूरत आपको पड़ गई है। आपने एक फ्रॉड चांद मियां को मंदिर में बिठाया, कहा इसको भी पूजो। आपको किसने कहा चांद मियां को मंदिर में बिठा करके पूजने के लिए? क्या कोई कमी है आपके पास? इसलिए कि जिनका जो काम था हमारे यहां, उन्होंने वो ईमानदारी से नहीं किया। हर आदमी को सत्ता पे जाना है, और अब स्थिति यह हो गई है। मैंने अभी तक नहीं देखा अपने जीवन में कि स्वामी नारायण पंथ के किसी आदमी को गेरुआ वस्त्र भी वो पहने और किसी पार्टी के ऑफिस में बायोडाटा भी दे के मुझे एमएलए की टिकट चाहिए। ये मैंने नहीं देखा। इन्होंने मजबूरी में, बेरोजगारी की वजह से, किसी से गुस्से के कारण ये वस्त्र धारण नहीं किए हैं। ये देश में पहला ऐसा संगठन है कि बड़े बड़े आईआईटीएन भी छोड़ करके वस्त्र पहन लेते हैं ये वाले। इनके यहां जो लेक्चर होते हैं उसमें भावनाओं को उभार करके, सिर्फ कथा करके, भीड़ इकट्ठी करके चंदा नहीं इकट्ठा करते। ये इनके जितने भी स्कूल हैं उसमें आधुनिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन संस्कार सनातन के देते हैं। हमने बहुत कुछ करा, लेकिन हम ईमानदार नहीं हैं। इसलिए आज दुनिया में एकमात्र राष्ट्र है, ये दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है जहां 90 करोड़ लोग न हिंसा में विश्वास रखते हैं,
न किसी की गर्दन पे तलवार रखे उसके मत को पलटते हैं। उसके बावजूद भी क्योंकि आप लालची हैं, आपको समाज के ठेकेदारों ने लालची और अपंग बना दिया है। इसलिए आपके अंदर आत्मसम्मान समाप्त हो गया है, और उस आत्मसम्मान समाप्त होने के कारण आप शत्रु का बोध खो बैठे हैं। इसलिए आपको शत्रु बोध ही नहीं है कि आखिर आपका असली शत्रु है कहां। और इन दलालों ने असली शत्रु का बोध न हो तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर इशारा करते रहे। इसलिए आप आज तक इन 70 सालों में आप न तो संस्कृति बचा पाए, न अपने देश की सीमाएं बचा पाए, न अपनी शिक्षा बचा पाए, न अपने संस्कार बचा पाए, न अपनी मान्यताएं परंपराएं सरोकार कुछ नहीं बचा पाए। इसलिए कि आप समझते हैं आपका काम कोई दूसरा करेगा। चाटुकार तो बहुत पैदा किए हमने, लेकिन सुभाष नहीं पैदा किया, भगत सिंह नहीं पैदा किया हमने। क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बेटा तो अमेरिका में सीईओ बनना चाहिए, पड़ोसी का बच्चा भगत सिंह बने, हम क्यों बनेंगे? हम तो चाचा नेहरू बनेंगे, 19 साल मजे लेंगे सत्ता के। इसलिए समाज को वही लीडर मिलते हैं जो समाज होता है। लीडर की गलती नहीं है। लीडर के पीछे अगर 2 रुपए किलो चावल वाली भीड़ खड़ी है तो फिर उसे उसी तरीके से हैंडल करना है। इसलिए फिर वो राम मंदिर की नहीं सोचता है, कहता है इनको 2 रुपए के लिए चावल भी देना है, पेट्रोल भी सस्ता देना है, तो राम मंदिर बना के करूंगा क्या? ये तो कमजोर और डरपोक लोग हैं। इसलिए आप बदले तो दिल्ली की गद्दी बदली, तो दिल्ली पर बैठने वाले लोगों को यह अंदाजा है कि समाज मुझसे अब चावल फ्री के नहीं मांग रहा है। यह कह रहा है कि हमने 10 साल के लिए अपने सारे स्वार्थ और लालच को पोटरी में बांध के लटका दिया है। हमारा एक ही स्वार्थ है, यह रहेगा और यह हमेशा रहेगा, वो यह है कि राष्ट्र बचना चाहिए। और राष्ट्र क्या है? ये राष्ट्र को कौन बचाएगा? आखिर राष्ट्र की परिभाषा क्या है? हम किसे राष्ट्र कहते हैं? ये देश और राष्ट्र में फर्क क्या है? ये मैंने कभी नहीं सुना जुमला आज तक। हम समझते हैं सरकार बना देना, सरकार में कुछ लोगों को बिठा देना, संविधान में कुछ अमेंडमेंट करा देना, यही राष्ट्र है। ये नहीं है। इसलिए हमारे बुद्धिजीवियों को जो काम करना था, जो ठेका लेके घूम रहे हैं कि हम ही बुद्धिजीवी हैं, हमें हर बात का इल्म है, और उन्हें किसी बात का इल्म नहीं है। देश क्या होता है? देश एक जमीन का टुकड़ा होता है। उस जमीन के टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना होती है, उस जमीन के टुकड़े पे व्यवस्था चलाने के लिए संविधान होता है, संसद होती है, न्यायपालिका होती है, पुलिस होती है। उस देश को चलाने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होती है वो किसी नियम से बंधी होती है। वो नियम गलत हो, सही हो, अमेंडमेंट हो, वो एक बात की बात है, लेकिन देश संविधान से चलता है। देश चले इसके लिए चुनाव होता है, उसमें प्रधानमंत्री होता है, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उनका काम है नियम बनाना, कानून बनाना। लेकिन मेरे भाई, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र किसी संविधान से, पुलिस से, सेना से नहीं चलता। राष्ट्र को कोई सेना, पुलिस, न्यायपालिका नहीं बचा सकती। राष्ट्र चलता है मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से। इसलिए भारत का 90 करोड़ समाज जब यह नारा लगाता है
जय श्री राम। तो जय श्री राम का नारा लगाने वालों मेरे भाइयों, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि भारत के मंदिर सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये संविधान की जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी आस्थाओं को, आपकी परंपराओं को कौन चोट पहुंचा रहा है। ये समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज राष्ट्र को चलाता है। और एक कमजोर, एक डरपोक समाज जब लालची और कायर हो जाता है तो सत्ताएं उस राष्ट्र की आस्थाओं और परंपराओं में दखल देने लगती हैं। इसलिए आप कायर थे, इसलिए राज्य सत्ता ने यह भी तय किया कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। सत्ता में बैठने वालों को न्यायपालिका में काला कोट पहन करके जिनको न्याय करना है, देश की कानून व्यवस्था के बारे में ध्यान रखना है, वो आपको हिंदुत्व की परिभाषा भी दे रही है। और आप एक लाचार दीनहीन की तरह खड़े होकर के उसकी परिभाषा को भी मान रहे हैं। किसी पुरुषार्थी ने यह सवाल नहीं कहा कि न्यायपालिका का काम नहीं है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। अगर हिंदुत्व की परिभाषा देनी है तो शंकराचार्य देगा और कोई नहीं दे सकता। लेकिन समाज में जब हनन होता है, जब आप अपने चरित्र से गिर जाते हैं, तो माफ कीजिएगा, दुनिया में पहला ऐसा यह देश है, दुनिया में है, आज गूगल है, सर्च करिएगा, यह पहला देश है जिस देश की न्यायपालिका में बैठे हुए लोग, करोड़ों मुकदमों की सुनवाई करने का समय नहीं है, क्योंकि आप लालची और कायर हैं। इसलिए आज कानून के जानकार, जिनका कानून में बहुत इल्म है, वो हिंदुत्व की परिभाषा भी दे रहे हैं। और भारत के अंदर, केरल राज्य के अंदर, सबरीमला के अंदर महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की दुहाई देकर के उस 1000 साल की परंपरा को भी तोड़ रहे हैं। और आप चुप बैठे हैं। ये कायरता और नपुंसकता के कारण आपकी आस्थाओं और परंपराओं के अंदर हर सड़क चलता हुआ आदमी लात मार के आगे बढ़ जाता है। और आप सरकार से याचना करते हैं, हमें मंदिर चाहिए, हमें काशी का मंदिर चाहिए। औरंगजेब जब आया था तो उसने पूछ के लिया था आपसे, कानून से लिया था आपने। और आप तो उस पीढ़ी के लोग हैं कि हमने 6 दिसंबर 92 को अगर वो हमने पराक्रम न किया होता तो आज वहां मंदिर न बनना होता। इसलिए जो सियासी लोग होते हैं वो ताली भी सोच के बताते हैं, बताएं न बनाएं, क्योंकि कल तो एमएलए बनना है, सोच के ताली बजाते हैं। ये बड़े मक्कार लोग हैं। इन स्वार्थी लोगों ने नुकसान बहुत किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि समाज की सामूहिक शक्ति इतनी ताकतवर होनी चाहिए, क्योंकि आप इस बात को दिखा चुके हैं। आपने यह एक्सपेरिमेंट किया है कि जिस दिन से भारत राष्ट्र के अंदर सनातनियों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन जब से किया आपने, सरकार आपसे कह रही है अब कौन सा मंदिर बनाना है। क्योंकि आप स्वार्थ से ऊपर उठे और आपने एहसास कराया कि जो सड़कें हैं ये तो बहुत साल से बन रही हैं, और अगर नहीं भी सड़कें होंगी तो भी हम बेसड़कों के रह लेंगे, क्योंकि जो राष्ट्र अपनी संस्कृति के बगैर होता है वो हवा में होता है और कुछ नहीं होता। आपने ये ताकत बनाई, आपने ये ताकत दिखाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से, पूरे कन्विक्शन के साथ, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के, अपनी जाति के हितों से उठ के
अपनी सत्ता की दलाली से ऊपर उठ करके जोर से वो मांग करो जो दुनिया का राजा सुने और मांग पूरी करे कि 90 करोड़ लोगों की मांग है, अगर पूरी नहीं करूंगा तो उतार देंगे नीचे। ये डर पैदा कीजिए। ये डर है, ये डर अगर अच्छा है तो लगना चाहिए। वही मां जो अपने बच्चे को प्यार करती है, जिसे जन्म देती है, वही बच्चा 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जब गिलास से दूध नहीं पीता है तो उसको डराती है, भौबो आ जाएगा, दूध पी लो। क्योंकि उसका मकसद यह नहीं होता है बच्चे को डराना, उसका मकसद होता है कि यह दूध पी ले जो उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसलिए इस राष्ट्र को बचाने के लिए 90 करोड़ लोगों में से जब आपकी सामूहिक शक्ति दिखती है तो उसको पता है कि राम मंदिर की नींव रख दी है, अब लोगों का निशाना यहां से हट गया है। और इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जय श्री राम का नारा लगाना बंद कर दीजिए, अब नारा लगना चाहिए हर हर महादेव का। इसलिए काशी में, गुजरात में हर हर महादेव का नारा लगेगा तो उस गुजराती को जल्दी समझ में आएगा कि अब मुझे बनारस जाना है। और वो समझदार है, उसे मालूम है गुजराती जो है बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करते हैं। आप नारा लगाते उससे पहले कुछ वहां पहुंच गया बनारस में और उसने ठीक ठाक करना शुरू कर दिया है। इसलिए ये मान के चलें, हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, बिना किसी लालच के निभाएं, और बार बार इस पे कानून बना दो, उस पे कानून बना दो, हमें सरकार ये नहीं दे रही, ये भिखारियों की तरीके से भीख मांगना बंद कर दीजिए। हैं ऐसे समाज हैं, मैं कोई पॉजिटिव मिसाल नहीं दे रहा हूं लेकिन आपको समझाने के लिए दे सकता हूं। ऐसे बहुत सारे पंचर पुत्र हैं इस देश में, उनको मालूम है कि उनके लोग कभी 300 जीत करके भारत की संसद में नहीं जा सकते। उनको पता है कि इस व्यवस्था में उनका रोल उतना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया और आपने रास्ता निकालने में 900 साल लगा दिए। उन्होंने आपके बीच में से दलालों को ढूंढ लिया। इन दलालों की कीमत क्या है? कोई 5 करोड़ में बिकेगा, कोई 2 करोड़ में बिकेगा, कोई नहारी पे बिकेगा, कोई बिरयानी पे बिकेगा, कोई ईद की सवैयों पे बिकेगा। आपकी औकात के हिसाब से उन्होंने खरीदा और संसद में उनकी कभी गिनती 10 से 15 नहीं हुई, एक बार 57 हुई थी बस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये नेता नहीं बताएगा, क्योंकि नेताजी को तो सबका वोट चाहिए। आपकी गिनती ज्यादा है, उससे कहना जिसके वोट लेने के लिए अपनी करवटें बदल ले उसी से ले लो जाओ, हमारा मतलब। हम जिसको वोट देंगे पूरी ताकत से देंगे, उसे किसी दूसरे के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप ये सामूहिक शक्ति पैदा कर देंगे, आपके नेता को गद्दी से उतरने का डर रहेगा कि शुद्ध इन्होंने ने दिया है, उन्होंने नहीं दिया जो पंचर जोड़ रहे थे। तो हमें पंचर जोड़ने वालों की बात कम पता करनी पड़ेगी, जिसकी साइकिल का जो मालिक है पहले उसकी बात सुनेंगे हम। लिहाजा मैं आज भी मानता हूं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, हम सबको अपना रोल प्ले करना है और इस अंधी राजनीति के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। मेरा तो यहां तक मानना है कि आप अपनी सामूहिक शक्ति से, अगर कोई ऐसी सरकार आ भी गई और आपको लगता है कि ये कुछ गेरुए रंग का कम और हरे रंग का कपड़ा ज्यादा पहने हैं, आपको यह लगता है, उस सत्ता पे बैठने वालों के सामने आपकी सामूहिक शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो कहे कि पहले इनका काम करना है, बाद में करेंगे किसी का। क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया। ऐसा नहीं था कि 2014 से पहले वो पार्टी नहीं थी, माफ कीजिएगा भाई साहब। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि विश्व हिंदू परिषद की जो ब्रांच है
छोटा उदयपुर की बड़े बहादुर लोग हैं आपने कि मुझे बुला लिया है। मेरे यहां हिसाब किताब अधूरा नहीं होता है। मेरे यहां कोई लगी लेपटी बात नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मुझे आपसे वोट नहीं लेना है। जीवन में नहीं आऊंगा कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में कि मुझे वोट दे दो भाई, नहीं आना मुझे। यह वोट आपको लाचार और मजबूर बना देता है। ऐसे घूमने में न किसी का डर है, न किसी से कुछ लेना है, न लेने की लालसा है, इसलिए सच बोलने में आसानी हो जाती है। सोचिए जरा, आपके लोग मौजूद थे, हिसाब निकालिए, क्योंकि मैं तथ्यों पे बात करता हूं, भावनात्मक बातें नहीं करता हूं। अगर 1990 में 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के अंदर 2,25,000 कश्मीरी हिंदू पंडितों का मुसलमानों ने नरसंहार किया, कौन थी सरकार उस वक्त दिल्ली में? वीपी सिंह की सरकार को किसका समर्थन था? देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना, किसके समर्थन से बना? यह सवाल नहीं पूछो। यह सवाल पूछोगे तो आप फलाह के विरोधी हैं। हम विरोधी किसी के भी हो सकते हैं, राष्ट्र के नहीं हैं। इसलिए चाटुकार लोगों को मेरी बातें कम पसंद आती हैं। 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार ने शपथ ली। 8 दिसंबर 1989 को आजाद भारत में पहला गृह मंत्री मुसलमान बना जम्मू कश्मीर का मुफ्ती मोहम्मद सईद। कौन नहीं जानता मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्या चरित्र है? लेकिन स्वार्थ के लिए हम चुप बैठे रहे, क्योंकि राष्ट्र से ज्यादा राजनीति हमें प्यारी थी, चाहे चवन्नी की राजनीति मिली हमको। डेट याद रखा करिए, डेट 2 दिसंबर को शपथ हुई, 8 दिसंबर को उस मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी का अपहरण कराया, क्योंकि उसको 4 आतंकवादी जो अंतरराष्ट्रीय थे वो छोड़ने थे। उनका कमिटमेंट देखिए। 8 तारीख को उसकी बेटी का अपहरण होता है, 4 दिन बाद बेटी वापस आ जाती है, और 2 दिसंबर को शपथ लेने से जरा गिनती करिए, 19 जनवरी 1990, मात्र 54 से 55 दिन के अंदर कश्मीर में, आजाद भारत में, अपने ही राज्य से बहुसंख्यक समाज की रिप्रेजेंट करने वाले, नुमाइंदगी करने वाले भगवान आचार्य ऋषि कश्यप के वंशज, उनको उनकी उपासना के कारण कश्मीर के जिहादी मुसलमानों ने, जो सत्ता में थे, जो व्यवस्था में थे, जो सड़कों पे थे, जो मस्जिद में थे, उनका नरसंहार कर दिया और 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपने देश से वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। सत्तागिरी, सत्ता से समर्थन वापस लिया था हिंदुओं के नाम पे? नहीं लिया था, नहीं लिया था। स्वार्थ कुछ और था। ढकोसला मत कीजिए। मुझे ढकोसले वालों से बड़ी नफरत है। या तो आप कहिए हम चाटुकार हैं, सत्ता के दलाल हैं, तो करिए, लेकिन इतने करोड़ लोगों की भावनाओं से मत खेलिए। उन्होंने आपको इसलिए नहीं बैठाया है कि आप हमें नई परिभाषा देने लगे। इसलिए 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित, जिन्होंने अपने जीवन में कभी जोर से आवाज नहीं निकाली, चौराहों चौराहों, सड़कों सड़कों पर बहन बेटियों का रेप ही नहीं हुआ, टुकड़े करके डाल दिए। यह घटना 1990 की है, यह औरंगजेब के जमाने की नहीं है, यह आजाद भारत के जमाने की है। हमने बड़ी जुडिशरी की बातें सुनी हैं। JKLF नाम का एक आतंकी संगठन था जम्मू कश्मीर में। उस आतंकी संगठन के एक सदस्य ने
जम्मू कश्मीर में एक हिंदू इंस्पेक्टर की हत्या कर दी, सजा हुई, कोर्ट में केस चला, जज साहब ने उसे सजाए मौत दी और ऑर्डर सुनाने के बाद जज साहब अपने चैम्बर से बाहर निकले, सड़क पे आए, उनके चिथड़े कर दिए। देश की जुडिशरी का मुंह बंद, सत्ताओं का, व्यवस्थाओं का मुंह बंद, हिंदुओं के ठेकेदारों का मुंह बंद। कौन लड़ेगा आपके लिए? किसकी बात कर रहे हैं आप? इसलिए सच बोलिए। अगर इतिहास ने आपको 700 साल बाद यह बोध कराया है कि सच बोलना है, तो मैं आपसे एक ही विनती करने आया हूं। अलग अलग अपने अपने स्वार्थों के लिए अगर आप लड़े तो एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। और यह सिलसिला निरंतर जारी है, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते, आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करके भारत माता की जय करते हैं। मेरे भाई, अगर नारा लगाने से भारत माता मजबूत हो रही होती तो 1947 में भारत बटा, लेकिन इन 70 सालों में 29 राज्यों में से 9 राज्य के अंदर हिंदू जो हैं, कहीं 2% है, कहीं 7% है, कहीं 21% है, कहीं 12% है। हमने इस पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन हम भारत माता का नारा लगाते हैं। लगता है भारत माता मजबूत हो गई। ये नारा लगाने वाले लोग आपको मिसगाइड करते हैं ताकि आपको हकीकत पता ना चले। आप नहीं जानते क्या ये बात? ये देश क्यों बटा था? क्यों बटा था ये देश? उस वक्त भी आपके बीच में ईमानदार लोग थे, लेकिन चाटुकार लोगों की दुकान उस वक्त भी बहुत थे, बड़े सारे दलाल थे। और भारतीय राजनीति में एक महान शख्स, यह कहने की हिम्मत होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा, अगर आप करोड़ों लोगों के बीच में भी सच कहने की हिम्मत रखते हैं, हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं, लेकिन हफ्ते भर बाद उन्हें पता चलेगा कि बात सही थी, आपके स्वार्थों को चोट पहुंचा रही थी, इसलिए आप नाराज हैं। अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे तो कहेंगे बात तो सही है। इसलिए भारतीय राजनीति में एक ईमानदार शख्स जो डंके की चोट पे उस वक्त भी बोलता था, और उसकी किताबें आज उससे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं, लेकिन दलालों ने वो इतिहास नहीं पढ़ाया, कॉलेज में नहीं पढ़ाया। समझ में आता है, हमारे यहां ज्ञान बहुत देने वाले मिलते हैं, मौला मौला और अली अली भी बता देते हैं राम कथा के बीच में वो, लेकिन ये नहीं बताते कि अगर भारतीय समाज को सच हम बता देंगे तो इस समाज के अंदर से कायरता निकल जाएगी। उस दौर के नेताओं में एक नाम है, उसकी जाति क्या है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बहादुर था उस वक्त भी, और उसकी किताब आज चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि उसने ये बात साफ साफ कही। और कायर, कमजोर हिंदू नेता, हिंदू संगठन उसको नहीं पढ़ाते, क्योंकि जो उनका फ्रॉड नैरेटिव है वो टूट जाएगा। किसी की दुकान मजबूत हो जाएगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, भारत राष्ट्र की दुकान मजबूत होनी चाहिए। मेरा तेरा कोई लेना वस्त नहीं है, मैं इंडिविजुअली क्या हूं, हम सबका कोई अलग अलग वजूद नहीं है। जब तक ये राष्ट्र है तभी तक हमारा भी वजूद है। ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर 2-2 रुपए में भारतीय महिलाओं की नीलामी अफगानिस्तान में होगी, जामा मस्जिद के सामने हुई थी और होगी। इसलिए आप अपने निजी स्वार्थों को लेकर के, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो ठाकुर हूं, मैं तो बनिया हूं, मैं तो पैसे वाला हूं, माफ कीजिएगा, कश्मीर में जिन कश्मीरी हिंदू पंडितों की लड़कियों की हत्या और मर्डर हुआ, उनके भी 1200 बीघा में सेब के पेड़ थे। वो भी दुनिया के परम ज्ञानी थे। उन्होंने समझा जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे हैं, इसी में चूक कर गए। मारते वक्त उन्होंने ये नहीं पूछा कि अच्छा ये सेकुलर हैं, इन्हें ना मारें। उन्होंने ये पर्देदारी नहीं की, उन्होंने कहा इनका वंश मिटा देना है, क्योंकि भारत के
सारे प्रदेशों में से उस तथाकथित आजादी जब भारत के दो टुकड़े हुए, कश्मीर एकमात्र राज्य था जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। उन्होंने अपनी मेजॉरिटी में सत्ता ने खेल किया, व्यवस्था ने खेल किया, और समाज ने कहा कि सत्ता और व्यवस्था इन कश्मीरी हिंदू पंडितों को, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इन पे संपत्ति भी है, अगर हम इनको सत्ता के माध्यम से किनारा नहीं कर पा रहे तो कुछ लोगों को आगे करो, 2-4 हजार मरेंगे, बाकी भाग जाएंगे। 1,500 को मारा, 5.5 लाख भाग गए, अब कश्मीर खाली हो गया। हम 75 सालों से भीख मांग रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहां बसाया जाए। ऐसा हो गया, अब कोई नहीं बसता। गलतफहमी में मत रहिए। इसलिए आप ने उनको रास्ता दिखा दिया। एक पुरानी कहावत है, समय तो नहीं ले रहा मैं, कोई समय तो ज्यादा नहीं ले रहा मैं। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके घर में चोरी हो गई। वो सेठ सुबह से रो रहा था, पूरा मोहल्ला आ गया और सबके सब सेठ के घर में चोरी हो गई, सेठ रो रहा है। शाम को पूछा, भाई सेठ साहब आपके घर में चोरी क्या हुई? तो शाम को पता चला कि सेठ के घर में साबुनदानी चोरी हो गई थी। कोई आया होगा, बकरी चुराने के बाद उसने कहा हाथ धो लूं, साबुन ही ले गया। अब साबुनदानी चोरी हो गई, पूरा समाज, पूरा मोहल्ला परेशान कि यार इतना बड़ा सेठ है, साबुनदानी चोरी हो गई, इस पर रो रहा है। तो लोगों ने सेठ से पूछा कि सेठ साहब आप इतने खरबपति आदमी हैं, साबुनदानी चोरी होने से आप क्यों रो रहे हैं? सेठ ने पानी पिया और कहा कि मैं साबुनदानी के चोरी होने पे नहीं रो रहा हूं, बल्कि इस बात के लिए रो रहा हूं कि चोर ने मेरा घर देख लिया है। इसलिए कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को इन जिहादी इस्लामिक आतंकवादियों ने, जो भारत के खर्चे पे पलते हैं, जब उन्होंने कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के भगाया था तो पूरा देश चुप रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं किया, माफ कीजिएगा। अगर उसकी प्रतिक्रिया आसाम में होती, बंगाल में होती, तो बंगाल में साल भर पहले जो जघन्य अपराध हिंदुओं के साथ हुआ है वो कभी ना होता। इसलिए समझदार समाज बहुत दूर पहले ही जिले के अंदर कोई आतंकवादी घुसे तो ये नहीं कहते कि अरे क्या फर्क पड़ता है, वो तो वहां है ना, उसे वहीं समाप्त करेंगे, तभी घर सुरक्षित रहेगा। घर के सामने आ गया तो फिर तो वो अंदर आ ही जाएगा। लिहाजा कश्मीर पे चुप्पी, बंगाल में चुप्पी, हिंदुओं के ठेकेदार कहां हैं, केरल में चुप्पी, हमारे कार्यकर्ता मर जाएं, हमारे लोग मर जाएं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि गर्दन कटाने के पास हमारे ही लोग हैं। और यही वजह है कि यूरोप, कोई ऑस्ट्रेलिया से चल करके उड़ीसा में आ जाता है, क्योंकि आप अपने लालच और स्वार्थ में आकंठ डूबे हुए हैं। आप मक्कारों के और दलालों के बीच में रहते हैं। ये दलाल और मक्कार अपने स्वार्थ से कभी आपको ऊपर नहीं उठने देते। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, नाम सुना है ना आपने, ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2,25,00,000 है। जिस दिन गुजरात राज्य के 5 करोड़ लोग सुबह सुबह तय कर लें कि आज सुबह वहीं फारिग होना है, बह जाएगा। लेकिन मैं बात बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया से चल के एक परिवार, आप उनका कन्विक्शन और कमिटमेंट देखिए और हमारी हिपोक्रेसी और मक्कारी देखिए हिंदू संगठनों की। ऑस्ट्रेलिया से एक परिवार चल के आता है, लुटेरों का देश है,
पूरा इतिहास पढ़िए उनका। वो उड़ीसा के अंदर आने के बाद भोले भाले आदिवासियों को ग्लूकोज का पैकेट, क्योंकि हमारे यहां धनाढ्य लोग नए नए पैदा हुए हैं, ये धनाढ्य लोग इतने मक्कार हैं कि वो जो ग्लूकोज का पैकेट आता है 4 रुपए का, ये इनकी कार में रखा होता है कि कहीं सड़क पे कुत्ता मिल जाए तो उसे ग्लूकोज बिस्किट खिला देंगे। लेकिन गुजरात के डांग इलाके में टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर पे स्टोरी छपती है, ना पढ़े लिखे लोगों को समझ में आती है, ना आम लोगों को समझ में आती है, ना हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को समझ में आती है। भाई, डांग के इलाके में एक स्टोरी छपी, पेप्सी मैरिज, ग्लूकोज मैरिज। समझ के परे कि यह क्या हो सकता है। पढ़ने में पता चला कि हम बातें तो करते हैं, हमारे हजारों संगठन हैं, करोड़ों 90 करोड़ से ज्यादा इस देश में हिंदू हैं, हर हिंदू की एक दुकान है, एक मत है, हर समाज का एक अलग अलग मंदिर है, और सब गरीब की चिंता करते हैं। लेकिन आप सोचिए, उसी समाज में हम पाप पुण्य की बात करते हैं, चींटी हमसे न मर जाए इसकी चिंता करते हैं। उसी समाज के अंदर आदिवासी जो मां सबरी के वंशज हैं, जिनका झूठा पेट भगवान राम ने खाया, आज उस समाज के लोगों के प्रति आपके बीच में रिश्ता यह है कि कोई भी उन्हें एक ग्लूकोज का पैकेट देता है, वो ऑस्ट्रेलिया से, वो इंग्लैंड से, वो फ्रांस से, वो जर्मन से चलने वाले आदमी के उस ग्लूकोज के पैकेट पर शादी कर लेते हैं एक क्रिश्चियन के साथ में। वो अपना मतांतरण कर लेते हैं एक पेप्सी पिलाने पे। आपको क्या शौक है कि जब तक शादी में 10 करोड़ का खाने वाला ना आए, 5000 की प्लेट ना हो, हर बड़े बड़े रईस आदमी के लिए आप सोने का सिक्का ना दें, तब तक आपको अपनी शान का बखार करने का शौक नहीं मिलता। उस देश में बाहर से, यूरोप से लोग आकर के आपके लोगों को, आपके भोले वाले जनता को, कोई ग्लूकोज के पैकेट पे, कोई पेप्सी के ऊपर उनका मतांतरण कर दे और आप चुप बैठे रहते हैं और कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं। आप काम नहीं कर रहे, आप मक्कारी कर रहे हैं। वो हमारी जबान जानते हैं, हमारे बीच के लोग हैं, अपने लोग हैं, हम उनकी भाषा जानते हैं, उनका खान पान जानते हैं, हम नहीं दे पाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आने वाला, इंग्लैंड से आने वाला आदमी वो उनको कन्वर्ट कर लेता है। और आप फिर क्या करते हैं, अब यहां कन्वर्जन बहुत हो रहा है। हुआ क्यों? ये कन्वर्जन ऐसा ही है जैसे आपके घर में घुस के कोई आपकी बेटी और बेटे को कन्वर्ट कर ले। इसका मतलब है बाहर से आने वाला आदमी ताकतवर नहीं है, आप कायर और लालची हैं। आपने अपने बच्चों को पाठ यही पढ़ाया है। अपने गलेबान में झांकिए, दूसरों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। जिन जिहादियों के पास अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, वो भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जो बाहर से आए वो भी कन्वर्ट कर लेते हैं। आप ही को कोई क्यों कन्वर्ट कर लेता है? आप में ताकत क्यों नहीं है कि कोई कन्वर्ट होकर आपके साथ आ जाए? क्योंकि आपने कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं दिखाया। आप तो अपनी बेटियों को देकर के मुसलमानों का दिल जीतते हैं। आप कंफ्यूज हैं इसलिए कि आप लालच और स्वार्थ में लिप्त हैं। इसलिए जब भारत राष्ट्र की बात करेंगे तो यह बात सुननी पड़ेगी, और जब देश की बात करेंगे तो इस पार्टी ने यह किया, उस पार्टी ने वो किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पार्टी की औकात क्या है? कितने भी करोड़ों मेंबर हो जाएं, लेकिन भारत राष्ट्र के 90 करोड़ से मेंबर ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए उस ताकत को समझाने आया हूं। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। इस सभा में एक पगड़ी बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? खड़े तो हो जाइए मेरे भाई। ये अमनदीप सिंह है, बैठ जाइए। जो काम आप कर सकते थे, जिसमें कुछ पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था, वो भी तो नहीं किया।
और यहां जब मैं कहता हूं आप, तो आप ये मत समझिए कि मैं आप पूरे जहां जहां मेरी आवाज जा रही है मैं उनसे कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा। इनके साथ किसी पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ अन्याय किया। हम जब युद्ध लड़ रहे हों, युद्ध में हर आदमी, उसकी जाति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो कौन है, यह महत्व नहीं लगता है। महत्व यह होता है उस युद्ध में जो भी भागीदारी है वो हमारा है। 1984 में इनके साथ कुछ हुआ, किसी पार्टी ने कुछ कर दिया, पूरा देश मौन। ये देखिए, पानी पिलाने वालों से मैं बार बार कहता हूं, कई जगह मैंने कहा कि ये पानी पिलाते हैं बीच में, मैं कहता हूं मैं तो पानी पी लूंगा, लेकिन वो कहेंगे ये पानी पी पी के देता है, इसलिए मैं नहीं पीना चाहता, मैं इकट्ठा ही पानी पीऊंगा। इन सिखों के बारे में, ये कौन है, कहां से आए, इन्होंने पगड़ी, कड़ा, ये केश क्यों बढ़ाए, ये कृपाण क्यों रखी, ये हमने बताया अपने बच्चों को कि नहीं, कि सबको राजनीति सूझ रही है। इसलिए आज से 7 साल पहले एक मुहिम चलाई, आप जैसे लोगों ने मंच दिए, आप जैसे लोगों ने बुला करके खाना खिलाया, और हमारी कोशिश ये हुई कि किसको लाभ होगा किसको हानि होगी, ये हमारा कभी एजेंडा नहीं रहा। मेरे मूल में राष्ट्र है, और इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को सशक्त करने के लिए जो भी कुछ मेरे पास मुमकिन तर्क हैं उनको सार्वजनिक करूंगा। 14 नवंबर को एक साहब पैदा हुए, बहुत लोग पैदा होते हैं, वो 14 नवंबर को हो गए। अब 14 नवंबर को पैदा होने से बाल दिवस का क्या लेना देना? हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को ये फूल वाले चाचा पैदा हुए थे, इन्होंने कौन सा ऐसा पराक्रम का काम किया था जिस वजह से इन बच्चों के साथ अत्याचार हो गया है? बताओ हमको। हम भी तो जाने कि 14 नवंबर को ऐसा क्या पराक्रमी ये नेहरू पैदा हुआ था जो माउंट एवरेस्ट से कूद गया था, छत पे चढ़ गया था, क्या किया था इसने? हम पूछना चाहते हैं, हमारा कोई उनके प्रति दुर्भाव नहीं है, ना हमारा कोई लेना देना है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं। मैंने इसी गुजरात में कहा कि उन्हें बच्चों में कम इंटरेस्ट था, अम्मी में ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उन बच्चों के साथ क्यों आपने अनाचार किया? वो बेचारे क्या बताएं। हां बताओ बच्चों, बाल दिवस क्यों मनाते हैं? उस दिन चाचा नेहरू पैदा हुए थे, तो क्या हो गया? लेकिन एक छोटी सी घटना पूरे समाज के अंदर एक पुरुषार्थ पैदा कर देती है, एक छोटा सा चीज। इसलिए मैं आपकी तारीफ बार बार इसलिए करता हूं कि वो अपने एडवाइजर की कम सुनता है, हम जैसे पागलों की भी सुन लेता है। इसलिए कभी हमने दावा नहीं किया, न कोई क्रेडिट का झगड़ा है। हम खड़े होकर के मार्केट में वो बात पूरी ईमानदारी से कह देते हैं, तुम्हें अगर अच्छी लग रही हो तुम ले लो, किसी और को अच्छी लग रही है तुम ले लो। हम इस पे कॉपीराइट क्लेम करने नहीं आए हैं, हमें तुमसे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, न तुमसे कोई पद चाहिए। 7 साल पहले कहा, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में धोखे से मुगलों ने मार दिए, एक 6 साल का जोरावर सिंह और दूसरा साहबजादा फतेह सिंह। ये दोनों बच्चे थे, कोई 6 साल और 9 साल की शायद उनकी उम्र थी, कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, टेक्निकली मैं उस पर नहीं जा रहा। सरहिंद के राजा ने
फरमाया कि इन दोनों बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह के इन दोनों बच्चों को इस्लाम कबूल कराओ। सरहिंद का वो मुसलमान जिहादी आतंकी तलवार लेके उन दोनों बच्चों के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी। इसमें से जोरावर सिंह ने उस मुसलमान आतंकी जिहादी की आंखों में देखा और कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और इसके बाद उन दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। उन दोनों बच्चों की मौत हो गई। उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बालक मारे गए हैं, उनका सदमे से देहांत हो गया। उन दोनों बच्चों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी। सौदा किया। टोडरमल से कहा कि बताओ, टोडरमल गए, बताओ कितनी जमीन का पैसा देते हो? उसने कहा, जितने में उनका अंतिम संस्कार होगा उतनी सोने की अशर्फियां भिजा दो। राजा टोडरमल ने उतनी जमीन के ऊपर अशर्फियां बिना दी और फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अगर भारत के बच्चों को बहादुरी का, शौर्य का, पराक्रम का इतिहास पढ़ाना था तो फिर 26 दिसंबर को बाल दिवस होना चाहिए था। यह हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कहा, 26 दिसंबर को अब से बाल वीर दिवस मनाया जाएगा। अब इसको लोग इस तरीके से देख सकते हैं, यह सरदारों को खुश करने के लिए। माफ करना, सदियां बदल जाएंगी, नस्लें सीख पैदा होने लगेंगी, आपको अपने पूर्वजों का ध्यान आ जाएगा। तो ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, इसलिए हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखेंगे। ये चुनाव आएंगे जाएंगे, हजारों बार होंगे, लेकिन राष्ट्र परमानेंट है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को 26 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, आज से बाल वीर दिवस 26 तारीख को मनेगा। यह है, इससे सदियां बदलेंगी, इससे नस्लें बदलेंगी, आने वाला इतिहास गवाह होगा कि कौन लोग हैं। तब लोग पूछेंगे कि ये कौन थे, तो ये नहीं कहेंगे कि सारे ही भिंडर वाले थे। 2-4 पागल हो जाते हैं, वो हर जगह होते हैं, आपके यहां भी हैं, लेकिन उस घटना से पूरी दुनिया में मैसेज गया। इसलिए लोग आप गलत समझते हैं, आप ठीक ठाक अखबार भी नहीं पढ़ते, आपको लगता है कि दुनिया मोदी के खिलाफ है। मोदी ने किसी से पैसे नहीं लिए कि वापस नहीं कर रहे इसलिए लोग नाराज हैं ना। इसलिए मैंने कहा कि यह भाव शायद आपके अंदर देर से आता है, क्योंकि आप सब लोग एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, ये चैंपियन, वो मेंबरशिप, कुछ मिल जाए और क्या कहते हैं, हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। ये साफ साफ नहीं बताते, हम लूट के लिए चाहते हैं, हमें लूटना है। इन दलालों की लाइन में खड़े होकर के हमको भी अपना घर बनना है, 2 मंजिले से 4 मंजिलें और 3 गाड़ी से 5 गाड़ी करनी है। लेकिन हम समाज से क्यों मरे जा रहे हो? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा करनी है तो करो ना, जाओ घरों में गरीब बच्चों को खाना खिलाओ ना। टिकट लेके ही समाज सेवा करेंगे? भाई साहब, ऐसी समाज सेवा से मैं माफी चाहते हैं, मत करो ये समाज सेवा। जो भी ये दलाल आपके पास आए, नहीं मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ मत कर, तू अपने लिए कर ले, बेवकूफ मत बना। आज के युवाओं की गाड़ियों में 200 रुपए का पेट्रोल भरवा दो, वो पीछे पीछे सुबह से लेकर शाम तक जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। आप उठा के देख लीजिए, जो एमएलए बना 5 साल के बाद उसका घर कहां से कहां हो गया। वो दलाल आपके बीच में घूम के फिर आ जाएगा, क्योंकि उसने 10-5 लोगों के काम कर दिए हैं। वो चाटुकार ढोल बजाते रहते हैं, नेताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, अपने बीच में से पुरुषार्थियों को पैदा करिए, पुरुषार्थियों को आगे बढ़ाइए, उनसे कहना हमारे लिए कुछ मत करना, राष्ट्र के लिए करना। गुजरात में चुनाव होने हैं,
मैं चुनावी राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन आपको मंत्र देने आया हूं, क्योंकि गुजरात को कम से कम आप सुरक्षित कर सकते हैं। अभी है समय आपके पास, यह समय निकल रहा है। इसलिए मेरी आवाज, कर्नल आर एस सिंह की आवाज, जीडी बख्शी की आवाज, ललित अंबरदार की आवाज, सुशील पंडित की आवाज, ये जितने भी हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार से लेकर के, इन पागलों ने एक ही कसम खाई है, हम अपनी बात को पूरी निडरता से रखेंगे और किसी पार्टी और किसी संगठन के दफ्तर के चक्कर नहीं काटेंगे। मैं यहां हूं इस वक्त, सुशील पंडित कहीं हैं, आरएसएन कहीं हैं, हम 24 आवर हैं। इसलिए हमको इस बात की चिंता नहीं है कि नेतागिरी करने पे हम उसके घर जाएंगे, जो मर गया है उससे वोट मिलेंगे इसलिए उसके यहां जाएंगे। 5 मार्च को मेरा प्रोग्राम निर्धारित है। मैं भी झारखंड में जिस पांडे बच्चे की निर्मम हत्या जिहादियों ने की है, उसके घर जाऊंगा। मेरे पास करोड़ों रुपया नहीं है, मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है, लेकिन मेरे जाने से अगर उस परिवार को ताकत मिलती है तो मैं जाऊंगा। लेकिन जो ठेकेदार हैं वो क्यों नहीं जाते हैं? बहुत करोड़पति हैं, जाएं उनके घर में पूछें कि बेटा आपका मर गया, उसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन हमने बड़ा चंदा किया है, ये 1 करोड़ रुपया हम उसकी एफडी करा देते हैं ताकि उसके परिवार में उसके जाने की कमी थोड़ा कम हो जाए, ताकि समाज को पता चले कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने सरोकारों के लिए, परंपराओं और आस्थाओं के लिए लड़ते लड़ते अगर आप मर जाएंगे तो समाज आपके पीछे खड़ा है। यह मैसेज नहीं देते हम, इसलिए आपके यहां चाटुकार पैदा होते हैं, मरने वाला पैदा नहीं होता, जान देने वाला पैदा नहीं होता। उसको पता है कि हम किसके लिए मर रहे हैं। ये तो चाटुकार दलाल लोग हैं, हमारा सौदा कर लेंगे, ताली बजाएंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे और उसके बाद समाप्त कर देंगे। इसलिए कुठारी ब्रदर को जब गोली मारी तो दूसरा कुठारी पैदा नहीं हुआ, कि जो जिंदा है वो देख रहा है कि कुठारी कैसे बनने में कितना नुकसान है और चाचा नेहरू के गीत गाने में कितना फायदा है। इसलिए मिसाल ऐसी कायम कीजिए कि समाज ये समझे कि यहां सच बोलने वाले और बहादुर योद्धाओं की न कोई जाति देखता है, न कोई इलाका देखता है, उसे सर पे अपने कंधे पे बैठ के घुमाता है। तो करोड़ों ऐसे लोग पैदा हों जो राष्ट्र की चिंता करें और राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते अगर वो चले जाएं तो समाज उनके लिए एक नहीं, इतनी ताकत से मदद करे कि हजारों कुठारी पैदा हो जाएं। मैंने सुना है, अब तक तो मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये सब इलाका जितना है ये आदिवासी इलाका है और आदिवासियों में अंकल सैम के नाजायज औलादें यहां आकर के उनके मत को बदलती हैं, पैसा देती हैं, कुछ खाना देती हैं, कुछ 2 कपड़े देने पे हो जाता है। अगर ये सच है, अपने अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने से पूछिए पुष्पेंद्र क्या कहता है, नहीं कहता, ये महत्व नहीं है मेरे भाई। हमारे पास इतना है कि हम उसको कैसे खर्च करें ये सोचते हैं। क्या हम इतने दीनहीन लोग हैं कि हमारे बीच में जो कमजोर है, जो इस दौड़ में पीछे रह गया है, क्या हम उसका हाथ नहीं पकड़ सकते? क्या हम ये नहीं कर सकते कि एक परिवार तय कर ले कि जो खाना मेरे यहां बनेगा वही एक खाना एक आदिवासी परिवार में जाएगा? ये नहीं सोच सकते। हमारे यहां तो दान करना, गणेश जी को मुकुट चढ़ाना होगा अगर, क्योंकि गणेश जी ने तो मुराद पूरी कर दी हमारी,
तो गणेश जी का सोने का मुकुट जाके मंदिर में चढ़ाएंगे और ये फिर पूछेंगे नहीं ये मुकुट कहां गया, गणेश जी तो पहन नहीं रहे, कहां गया वो मुकुट। हम इतने कायर और लालची हैं, वो जो मंदिर में बैठा है वो और जो वहां पहुंच रहा है। भारत सरकार के कानून के हिसाब से मैंने इसलिए कहा कि जो समाज लालची और कायर होता है उसको ऐसे ही लोग मिलते हैं, और इसी समाज में जो दूसरे समाज हैं वो अपने पुरुषार्थ के कारण, आपको सही और गलत न लगता हो वो आपका मामला है, लेकिन वो ये सही समझते हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ के कारण, अपनी ताकत के कारण सरकारों की औकात बता दी कि तुमने अगर हमारे मामले में दखल दिया तो हम इतना नंगा नाच नाचेंगे कि सरकार घुटनों पे आ जाएगी। लेकिन हमारे यहां का हिंदू तो कहता है नहीं नहीं, हमें क्यों लड़ना वड़ना है, कोई और आके लड़े हमारे लिए, हमें तो बैठे बैठे लड्डू मिल जाए पंडित जी को। भारत के मंदिरों का 80% पैसा सरकार ले लेती है। यह मुहिम चलाई किसी दलालों ने, यह नहीं चलाई। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, रात के 12 बजे भी अगर कोई चला जाता है तो उसको भरपेट खाना मिलता है। और ध्यान रखिएगा, जब खाना आदमी खा लेता है तो उसके मन से सही में दुआ निकलती है। आज मंदिरों का 80% पैसा सरकार ले रही है। आप सो रहे थे, और ऐसा नहीं था कि कल परसों से, कई सालों से ले रही थी, लेकिन आपके उसमें तो यह था ही नहीं कि भाई मेरे आस्थाओं के केंद्र है मंदिर, मैं उस पर पैसा चढ़ाऊं, लड्डू चढ़ाऊं, सोना चढ़ाऊं, सरकार का क्या लेना देना है। लेकिन दलाल संगठनों ने नहीं बताया आपको, क्योंकि यह लड़ाई नहीं लड़नी हमको, क्योंकि उसमें तो हमारे लोग ही बैठे हुए हैं। तो यहां से लेके अमेरिका और अफगानिस्तान सब जगह तक पैसा चढ़ रहा है। उस पैसे का प्रयोग हो कहां रहा है। जिस दिन भारत के मंदिरों के पट रात के 12 बजे तक खुले रहेंगे, जो मंदिर की चौखट पे आ गया उसे मंदिर से पूरा खाना मिलेगा। इस देश में एक भी दलित नहीं बचेगा, एक भी पिछड़ा नहीं बचेगा, कोई नहीं बचने वाला। लेकिन यह मांग हमने नहीं लड़ी। ऐसी बात क्यों कि अगर आप कमजोर रहेंगे तभी वो दलाली कर पाएंगे। आप मूर्ख रहें, कमजोर रहें, डरपोक रहें, इसका प्रबंध किया जा रहा है। इसका प्रबंध नहीं किया जा रहा कि 90 करोड़ में से लोग बहादुर बने। मैंने कभी अपने डिस्कोर्स में नहीं कहा कि किसी के खिलाफ हथियार उठाओ। मैंने इतना जरूर कहा है कि परशुराम भी 24 घंटे हाथ में फरसा रखते थे और फरसे से उन्हें केला नहीं काटना था। इसलिए भगवान राम, जिसकी कथा बड़े सारे लोग सुनाते हैं, मैं अभी वृंदावन में गया, मेरी मजबूरी यह है कि डाइस पे किसने बुलाया है और नीचे कौन सुनने आया है। मैं अपने उद्बोधन में इन दोनों चीजों का कतई ख्याल नहीं रखता। जिन्होंने बुलाया है उन्होंने बहादुरी का काम किया है, और जो सुनने आए हैं इसलिए कि जिन्होंने बुलाया है उनका किससे संबंध है। इसलिए मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करूं। हम सबका साथ, सबका विश्वास, हमारा डीएनए एक है, ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण जब अर्जुन से कहा कि अपना बाण उठा और अधर्मियों का नष्ट कर, तो अर्जुन के पैर कब कपा रहे थे, बाण हिल रहा था, और अर्जुन बार बार कह रहा था कि हे भगवान, मैं ये तीर अपनों पे चलाऊंगा, कैसे चलाऊं, ये मेरे अपने हैं। अर्जुन के को श्री कृष्ण ने क्या कहा, हे अर्जुन, तू इस बात की चिंता ना कर कि उधर तेरे हैं या मेरे हैं, जो उधर हैं वो उधर में हैं, तेरा नाश करना ही सब पर वो धर्म है। इसलिए बाण उठा और मार। उसके अपने थे,
लेकिन रक्षा करने के लिए अगर ये तेरे अपने भी हैं और अधर्मी और जिहादी और इस देश के आतंकी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, तो उसको नष्ट करना भी तेरा धर्म है। इसलिए भारतीय संस्कृति में एक संस्कार होता है, और ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये छोटा उदयपुर है। यहां बड़े लोग अंग्रेजी में, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंग्लैंड से चल के यहां आते हैं और हर दूसरी जगह चर्च बना रहे हैं। अपने मुल्कों में चर्च में कोई जाता नहीं। वहां चर्च के खिलाफ माहौल बन चुका है कि ये सब फटीचर बकवास होती है। यहां वो भाग रहे हैं। वो लूसी आई है वहां से, वो गंगा के घाट पर बैठ करके मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं। वो जर्मनी से एक लेडी आई है, हमारी दोस्त है, देहरादून में, मारिया वित। वो कहती है कि ये सब फ्रॉड है। उनके अपने लोग चर्चों में नहीं जा रहे, वो भारत में चर्च बना रहे हैं। हमारे यहां एक संस्कार होता है, सनातन संस्कृति में, हमारे सरोकारों में एक संस्कार होता है। उस संस्कार के तहत जो शादी होती है उसमें जन्म जन्म का संबंध होता है। और हमारे यहां शादी एक सार्वजनिक समाज को बता करके, आज मेरी बेटी की शादी फला के साथ हो रही है, ताकि समाज गवाह रहे, और उस पूरी क्रिया को साइंटिफिक मंत्रों के साथ उस बंधन में बांधते हैं, और उसके बाद वो शादी की प्रक्रिया पूरी होती है। इस्लाम में उनके यहां भी शादी होती है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, एज पर कुरान, इस्लाम में शादी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत शर्तें तय होती हैं कि लड़की जो उस लड़के से शादी कर रही है, उससे पूछा जाता है कि तुम महर की रकम कितनी मांगती हो। अब अगर महर एक शब्द है जिसे आप समझने के लिए समझिए कि वो सिक्योरिटी मनी होती है। तो जैसे दो बिजनेसमैन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें होती हैं, मैं ये पैसा लगाऊंगा, आप इतने पैसे लगाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट से अगर आप बाहर निकले तो आपको ये दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, आपका ये क्लेम खत्म हो जाए। ऐसे ही इस्लाम में शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, और उसमें शर्त तय होती है कि लड़की जो महर की रकम, यानी महर जो सिक्योरिटी मनी है, वो जो तय करेगी। और अगर लड़की उस शादी से 10 साल बाद, 5 साल बाद बाहर निकलेगी तो लड़का वो महर की रकम नहीं देगा, और अगर लड़का निकलेगा तो पैसा उसे लड़की को देना होगा। उनके यहां यह संस्कार है। स्वामी जी, सनातनी हिंदू समाज को यह छोटी छोटी बात पता होती तो भारत की अदालतों में आप किसी कोने से उठा के किसी कोने तक देख लीजिए, 99% शादियों के झगड़े कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन एक और वर्ग है जो आपके छोटा उदयपुर में आए हुए हैं सफेद कपड़ों में। उनके यहां यूरोप में, आज के यूरोप की नहीं बात कर रहा, हमसे देख देख के तमीज सीख गए ये कुछ, ये नंगे रहते थे, इनको हमसे तमीज आई है। आपकी गलती है कि आप समझते हैं कि वो टाई पहनना जानते हैं इसलिए वो जेंटलमैन है। ये जेंटलमैन नहीं है, ये जेंटलमैन के नाम पे फ्रॉड हैं। हमारी परंपरा में, ऋषि परंपरा में कुछ और ही होता था। क्रिश्चियनिटी के अंदर शादी क्या है पता है आपको? नहीं पता। इसलिए जो हो रहा है उसकी जड़ में जाइए, और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। यूरोप में शादी की कल्पना नहीं थी, इसलिए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यूरोप में था ही नहीं। मैं एक छोटी सी बात समझाऊंगा, उसमें 50 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए मुझे यह आपको बताना पड़ रहा है।
ताकि आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि बड़े बड़े गुरुड़ गुरुड़ बातें जो है वो दिल्ली के बड़े बड़े हॉलों में बैठ करके लोग एक तरफा संवाद तो करते हैं, और सवाल पूछ लो तो कहते हैं पोस्ट कार्ड पे लिख के बताएंगे। वो पोस्ट कार्ड आता नहीं है कभी। यूरोप में शादी की कल्पना नहीं थी। वो ये मानते थे, जिस थ्योरी को वो मानते हैं उस थ्योरी के तहत उनका कहना था कि एक पुरुष और एक महिला के बीच में जो शारीरिक संबंध स्थापित होता है वो किसी परम सुख प्राप्ति के लिए है। आप समझ रहे हैं? यूरोप में शादी का इंस्टीट्यूशन नहीं था। वहां एक युवा लड़की और एक युवा मेल, वो जब मिलते थे तो वो ये कहते थे कि हम ये शादी नहीं है, क्योंकि शादी वर्ड सुना ही नहीं था उन्होंने, हम किसी सुख प्राप्ति के लिए मिल रहे हैं। इस सुख प्राप्ति के कारण अगर कोई नाजायज बच्चा पैदा हो गया, उसके कारण कोई संतान उत्पन्न हो गई, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूं जिससे आप सड़क पे खड़े होकर के जब बोलें तो कोई दुनिया का माई का लाल आपको कॉमा फुल स्टॉप गलत ना साबित कर सके। मेरा इतना ही मामला है कि जितनी बातें बताऊं, आप जब बोलें और कोई ये कहे कि पुष्पेन साहब ने ये बात गलत बताई है, रात के 4 बजे भी मुझे ईमेल करेंगे, मैं जग के जवाब दूंगा। मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझे सुनने आए हैं वो भारत माता की जय का नारा लगाएं। मैं चाहता हूं कि आप 50 साल तक उस तथ्य पे बोलें, दुनिया वाले कहें कि इसकी शक्ल हमें पसंद नहीं है, लेकिन बात इसकी 100% सच है। मैं ऐसा आपको बनाने आया हूं और मेरा कोई एजेंडा नहीं। आप मुझे जाने न पहचाने, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कल से ना भी मिले मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं जाने के बाद ये नहीं सुनना चाहता कि पुष्पेन जी कुछ झूठ बोल के चले गए, किसी पार्टी का प्रचार करके चले गए, किसी संगठन का प्रचार करके चले गए। संगठन वंगठन की औकात चवन्नी भर की नहीं होती। ये राष्ट्र अटल है, यही अनंत है, यही रहेगा। इसलिए यूरोप में क्या शुरू हुआ, तब आप मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। यूरोप में जब यह शुरू हुआ तो वहां ऐसे बहुत सारे लोगों का सुख प्राप्ति के कारण कुछ संतानें उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने कहा इन संतानों का क्या करें। तो जैसे ये हॉल है आपका, इसी हॉल में, हॉल के बाहर छोटे छोटे पालने रख दिए गए, और वो राज्य सरकार यानी स्टेट की सरकार ने उसकी तरफ से वो पालने रख दिए गए, और ऐसे बड़े बड़े हॉल बनवा दिए गए, और उन हॉलों के अंदर बाहर वो पालने रख दिए गए। और रात में वो लोग जो उस परम सुख प्राप्ति के दरमियान उस संतान की उत्पत्ति के कारण वो परेशान है कि क्या करें। तो राज ने कहा कि इस हॉल के बाहर पालने रखे हैं, चुपचाप से रात में जाके उस बच्चे को वहां डालाइए, और उन बच्चों को उस हॉल में 2 आदमी, एक महिला और एक पुरुष, उस हॉल का संचालन करेंगे, और उन बच्चों को वो पालेंगे। उन बच्चों पे आने वाला खर्च राज्य सरकार देगी। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे सुनिए। आप मुझे बताइए, हमारे यहां हमारी संस्कृति में मेरी बहन, उसकी शादी होती है, शादी होती है तो वो किसी की पत्नी बनती है, किसी की भाभी बनती है कि नहीं बनती है। जब वो संतान को जन्म देती है तब वो क्या बनती है? तब वो मां बनती है। वो पुरुष जो उस बहन का पति है वो पिता बनता है। उससे पहले तो नहीं बनता। कहते हैं क्या? हमारी संस्कृति में एक बहन की शादी होती है तब वो पत्नी बनती है, और पत्नी के बाद जब वो संतान की उत्पत्ति होती है तो वो मां बनती है। वो पुरुष जिसके कारण उस संतान की उत्पत्ति हुई है तब वो पति से पिता बनता है। लेकिन क्या घालमेल किया है, वो कितने शातिर और मक्कार लोग हैं कि जिस हॉल की व्यवस्था चलानी है
उस परम सुख प्राप्ति के चक्कर में जो संतानें पैदा हो गई हैं, जो इस हॉल के बाहर रखी हुई हैं, उन हॉल को चलाने वाले दो लोगों में एक फादर है और एक मदर है। जिसने कभी जीवन में शादी नहीं की वो फादर हो गया, जिस महिला ने कभी शादी नहीं की, संतान की उत्पत्ति की, वो मदर हो गई। और उस हॉल की व्यवस्था फादर चला रहे हैं। ये कौन है? फादर एंगल। कहां से आए थे? ये मदर हैं। ये कब बनी मदर? और उस हॉल को क्या कहते हैं पता है आपको? जो जगन्नाथ प्राप आप सबने किया है। उन नाजायज संतानों को पालने की जगह में जो दो लोग पाल रहे हैं, वो बिन ब्याही मां कहलाती है, वो बिन ब्याहा आदमी पिता कहलाता है। और उसी हॉल को कॉन्वेंट कहते हैं, जहां आज संपन्न समाज का हिंदू अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है। हमारा बच्चा सेंट फिडेलिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। नाजायज बच्चों के पलने की जगह को आप कॉन्वेंट कहते हैं, वहां आपका बच्चा पढ़ता है। इसलिए आपकी स्थिति ऐसी गंभीर हो गई है, इसलिए आप परेशान हैं कि आपका बच्चा सीख क्या रहा है, क्योंकि आपने अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को नीचा दिखाया, हीन भावना भरी, आपको इतना इंफिनिटी और ऐसा से कमतरी आपके अंदर भर दिया कि आप सोचने लगे कि मेरे अंदर तो, मैं तो बिल्कुल दीनहीन हूं, मेरे तो कोई संस्कार ही नहीं है, हम तो ये हैं, ये हैं, ये हैं। आपने उन सच बातों को जाना नहीं, और ये कथाकारों ने आपको बताया नहीं बताया। ये उनका काम था, ये संतों महंतों का काम था, ये आश्रमों में रहने वालों का काम था। और फिर क्या हुआ? आपने जब कॉन्वेंट में पढ़ाना शुरू किया तो आपकी बीमारी क्या है कि आप कहते तो हैं कि हमने आज़ादी ली, आज़ादी दी, आज़ादी मिली, आप इसी में अटके हुए हैं। लेकिन जो यहां आए, उस मैकॉले के बारे में मैंने आपसे कहा कि उसने भारत के गुरुकुल को तोड़ करके सबसे पहले कॉन्वेंट व्यवस्था बनाई। और उनका कॉन्वेंट का कंसेप्ट क्या है कि ये बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, और उसके बाद स्टेट के गुलाम होंगे। ये जो स्टेट कहेगा वही करेंगे। तो आप अपने बच्चे को, बेचारा अभी पैदा होके 2 महीने का भी नहीं होता, हिंदुओं में, सनातनियों में दौड़ लगी हुई है। 4 साल के बाद वो जो स्कूल है ना सेंट जेवियर, उसमें भाई साहब 10 साल का रिजर्वेशन है। मैंने तो अभी गर्भ भी धारण नहीं किया, लेकिन रिजर्वेशन करा लिया है, क्योंकि भूख है। मैं अपने संस्कारों को बिना जाने बिना उसके खिलाफ हैं, अपने मूल्यों को जाने बिना ही उससे हीन भावना है। इसलिए आप जब अपने बच्चे को सुबह भेजते हैं तो पिताजी ऑफिस जा चुके होते हैं। उस बच्चे के सामने एक ऐसा संकट आप खड़ा कर देते हैं कि उसकी यह समझ में नहीं आता है कि ये जो घर में है ये पिता है, ये भी तो फादर है। वहां जा रहा है, वो कह रहा है ये भी फादर है। अब वो मां से पूछता है ये फादर है तो वो क्या है? उस भोले भाले बच्चे के मन की बात समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला फादर तो सुबह चला जाता है, देखते ही नहीं बच्चे इसे बेचारे को। वो तो 6 बजे उठाता है, निकल लेता है, दुकान खोल ली है, और शाम को जब सो जाता है बच्चा तब फादर लौटता है। लेकिन असली फादर तो कब मिलता है? नकली फादर उसे 8 घंटे तक मिलता है। अब वो नकली फादर बेचारा सोचता रहता है, उसको किस असमंजस में आपने डाल दिया है उस बेचारे को। इसलिए वो कहता है नो मम्मी, फादर ने कहा है। अब मम्मी बेचारी नहीं समझा पा रही कि वो तेरा असली फादर नहीं है, ये फादर फ्रॉड है, ये अपना एजेंडा लागू करने आया है तेरे ऊपर। अब उसकी जिम्मेदारी उस भोले वाले बच्चे के साथ जो आपने कृतज्ञ किया है उसके लिए कोई और जिम्मेदार है? करोड़ों करोड़ों रुपया है आपके पास। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, एमबीबीएस खोले जा रहे हैं। 50 लाख डोनेशन, 1 करोड़ डोनेशन। किसके बच्चे दे रहे हैं? आपके। और एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद कहां घूम रहे हैं? कितने डॉक्टर पैदा करोगे यार? इतने तो मरीज ही नहीं है। आप में से किसने कहा कि नहीं, मैं ये जो संप्रदाय है स्वामी नारायण संप्रदाय, इसकी तरह गुरुकुल खोलूंगा? क्या आप पे पैसा नहीं है?
लेकिन आपको प्रॉफिट कमाना है शिक्षा को बेच करके। हम कहते हैं हम सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन हम बेचते हैं सरस्वती को। आप बेचते हैं, इसलिए आपके पास सरस्वती नहीं आती, और आप पूरी दुनिया में 90 करोड़ होने के बाद भी चंद लोगों के सामने बंधक बने हुए हैं, और 70 साल से आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कभी इस पे कभी उस पे भीख मांग रहे हैं। कोई आपसे डरता नहीं है। आपने दुनिया में किसी को लूटा नहीं, किसी को मारा नहीं। आपकी संस्कृति में गुलाम बनाने की संस्कृति नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी महान संस्कृति है, लेकिन आप बौनों से बदतर हो चुके हैं। इसलिए अपने अंदर झांकिए, इस बात को समझिए, हम किसी विचारधारा के बंधक नहीं हैं। और सनातन है क्या? सनातन लगातार चलने वाली एक धारा है। यह सनातन की शक्ति है कि देश में सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस का चीफ, फॉर्मर आर्मी जनरल विपिन रावत एक हादसे में मारे जाते हैं। यह सब घटना तो आपको पता होगी। जो महत्वपूर्ण घटना है जिसमें एक मैसेज है, इसलिए मैं घटनाओं को प्रत्यक्ष कम देखता हूं, उस घटना के बाद की चीज मेरे लिए महत्व होती है। विपिन रावत जी की उस दुर्घटना में मौत हुई, लेकिन विपिन रावत जी का कोई पुत्र नहीं है। सनातन जड़ नहीं है, निरंतर बहने वाला एक पानी है जिसे हम सनातन कहते हैं। इसी देश में बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े बौद्ध देने वाले, एक से एक 15-15 गंठी वाले घूम रहे हैं। इसी समाज में विपिन रावत की मुआखनी देने के लिए उनकी दोनों बेटियों ने मुआखनी दी। क्या किसी ने सवाल उठाया कि हमारे समाज में लड़कियों को मुआखनी देने का हक नहीं है? ये हमारी निरंतरता बताता है। हम कोई किताब नहीं है जो 1400 साल पहले पढ़ लिया है, वो अनंत काल तक रहेगी। हम समय के हिसाब से तय कर लेते हैं। इसलिए किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ब्राह्मण ने, किसी ठाकुर ने, किसी पंडा ने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि जरूरत थी। उस वक्त उनके कोई बेटा नहीं था, तो उन बेटियों की मुआखनी पे भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। यही सनातन है। इसलिए छोटा उदयपुर को जो लोग ऑस्ट्रेलिया का शहर बनाना चाहते हैं, आप में से जितने भी लोग हैं, मैं निजी तौर पे 2-4 लोग जो मुझे सुबह मिले होंगे वो उन्हें जानता हूं। मैंने फिर कहा, अगर पार्टी, संगठन और राष्ट्र, इन तीनों में अगर ये चुनाव करना पड़े कि हम इन तीनों में से किसकी गुलामी स्वीकार है, तो मैं कहूंगा कि राष्ट्र की गुलामी करना सबसे अच्छा है। किसी पार्टी और किसी संगठन की गुलामी करने से पद मिलेगा, राष्ट्र की गुलामी करने से विवेकानंद बनोगे। इसलिए आप सब लोग संगठन से ऊपर, मैं संगठनों में जो हैं, जिनको रहना है रहें, एक एक आदमी छोटे उदयपुर का ये तय करे। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा 1 बच्चा है, मेरे 4 बच्चे हैं। मैं आज से इस छोटे नागपुर के जितने भी आदिवासी हैं, उस परिवार से एक बच्चे का खर्चा उठाऊंगा। कुछ नहीं करना है। और मैंने कल रात, बहुत सारे लोग मिलने आए थे मुझसे, तब भी मैंने कहा, ये जो सनातनी हिंदुओं को भूख है ना, हर चीज की तस्वीर छपवाने की, नेताओं को तो बहुत है। ऐसे ऐसे नेता मैंने देखे हैं, 25 साल पत्रकारिता की है मैंने। किसी गरीब बस्ती में केला बांट रहे हैं, एक केला 12 लोग पकड़े हुए हैं। केला भी सोचता होगा कि मेरी जान निकाल लेंगे। 12 लोग एक केला पकड़े हैं, और जिस आदिवासी बच्चे को दे रहे हैं वो ना नीचे से कुछ पहने ना ऊपर से कुछ पहने हैं, उसको दे रहे हैं और उसकी तस्वीर छपवा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इतना बड़ा क्राइम है कि इन्हें गोली मार देनी चाहिए।
उस गरीब बच्चे की गरीबी बेच करके आप अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं कि हमने आज एक केला बांटा। जिनको आप गाली देते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए, इंग्लैंड से आए, कोई तस्वीर देखी उनकी आज तक आपने? क्योंकि आपको वो कटिंग लगानी है टिकट मांगते वक्त के हमने केले बांटे हैं। एक केला 12 लो और तस्वीर खिंच रही है, शर्म नहीं आती? मंदिर में पैसा चढ़ाते हो तो गुप्त चढ़ाते हो, और केला बांटते हो तो उस नंगे गरीब आदमी की गरीबी को दिखा करके अपना कैरियर बनाना चाहते हो तुम। ईमानदारी यहां होनी चाहिए। सार्वजनिक मंच पे ईमानदारी का ढकोसला नहीं पीटता, जो है वो कहिए। इसलिए आप 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, और बहुत सारे मंदिर हैं, बनते रहेंगे। मैं मंदिरों से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो करोड़ों 90 करोड़ चलते फिरते मंदिर हैं, अगर ये ताकतवर होंगे तो करोड़ों मस्जिदों को भी मंदिर बना देंगे। जो 40,000 मंदिरों को तोड़कर जिहादियों ने मंदिर की जगह मज़ारें बना दी हैं, अगर आपका पुरुषार्थ जाग जाएगा तो आप सबको ले लेंगे, और आपका पुरुषार्थ नहीं जागेगा तो 500 साल के बाद एक मंदिर मिलेगा, आप उसका राग बजाते रहेंगे, तब तक कई मंदिर आपके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए एक बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। चुनाव की बात मैंने बीच में कही थी। ईमानदार हैं अगर, और आज का खाना आपने ईमानदारी के नाम से खाया है, आपने जो अन्न खाया है, आप उसकी सौगंध और उसकी कसम खुद खाइए, खुद अपने आप से खाइए, और पूछिए 5 मिनट खड़े होकर अपने आप से, क्या सच में मैं ईमानदार हूं? गले में पट्टा डाल करके ताली बजा के भारत माता की जय कहने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। इसको जो लिखा है, जिस दिन उसका 1% जी लोगे, आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप खुद से सवाल पूछें कि मैंने आज इस राष्ट्र को बचाने के लिए क्या मैंने योगदान दिया। इसलिए चुनाव ऐसा नहीं है कि चुनाव बंद हो जाएंगे। चुनाव में वोट देने वालों को जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि जो नेताजी आए हैं अपने मुखौटा लगा करके हिंदुओं के इलाके में वोट मांगेंगे तो यूं कर लेंगे, और हरे कपड़े में जाएंगे तो यूं कर लेंगे, ये मक्कारी इन्हें करने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके चाहने से सत्ताएं की व्यवस्था बदल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, आपकी संसद बंद हो जाएगी। लेकिन मैं जो आपसे चाहता हूं, सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप इनके सामने सवाल खड़ा करें, और ऐसे समय पे खड़ा करें कि इनके गले में अटक जाए, और ना इनसे रोया जाए ना हंसा जाए। इसलिए एक हमारी कायरता और चापलूस पार्टियों के और हिंदुओं के ठेकेदारों के चलते 1-2 काम जघन्य हुए हैं, उसके बारे में आपको छोटी सी राय दे के चाह रहा हूं। आपकी मर्जी हो, आप में अगर सनातन का 1% भी ईमानदारी हो तो उस बात को 2 बार सोचिएगा, घर पे जाइएगा, गूगल पे ढूंढ लीजिएगा। वैसे मैंने वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक चैनल हमारी टीम चलाती है, उस पे ऐसी बातों को तथ्यात्मक तरीके से, लॉजिक से, रीजन से, टाइम के साथ रख देता हूं, ताकि आप उसको इसलिए देखें, और आप मेरी एब्सेंस में जो लोग यहां न पहुंच पाए हों उन्हें भी पता चल जाए आरएसएन किसी चीज़ पे क्या कहते हैं, जीडी क्या कहते हैं, सुशील क्या कहते हैं। सिर्फ 10-5 लोगों की उन बातों को डालता हूं ताकि आप तक करेक्ट बात पहुंच जाए, आपका तर्क मजबूत हो जाए। 1991 में एक कानून बन गया, और कानून बना, राष्ट्रवादियों ने समझौता कर लिया था। कानून बना कि राम मंदिर को छोड़ करके देश भर में जो 40,000 मंदिर हैं, जिन्हें इस्लामिक आतंकवादियों ने यहां की संस्कृति, यहां की सभ्यता को कुचलने के लिए आधा तोड़ा, आधे पे मस्जिद बनाई, मजार बनाई। जैसे आपने देखा होगा काशी में, कि काशी में नंदी के सामने जो भगवान हैं उसे उठा करके कहीं रख दिया और उसके सामने मस्जिद रख दिए। ऐसे 40,000 मंदिर थे। आपके लालची नेता जो मुखौटे लगा लगा के घूमते हैं, बड़ा लंबा लंबा तिलक लगाते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो राम मंदिर चाहिए, सिर्फ बना दो, कानून बन गया।
उस कानून के तहत पूरे भारत में 40,000 मंदिरों को ऊपर, उस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 की उनकी यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और उनके ऊपर कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोर्ट में नहीं जा सकते आप। यह कानून 1991 में पास हो गया, हम चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि हमें क्या लेना देना है, हमें तो इनको मूर्ख बना देना है भारत माता की जय करके। इनके कंधे पे हम पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद मूर्ख बनाएंगे। लेकिन 2014 से यह सिलसिला रोक दिया आपने, इसलिए बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए बेचारे। उस कानून के तहत गुजरात राज्य में भी कई मंदिर आते हैं जिनके ऊपर सरकार, सेंटर का वो कानून लागू होता है। आपके राज्य में चुनाव, क्योंकि नेता सिर्फ चुनाव की भाषा समझता है, चुनाव से डरता भी है, और चुनाव के समय ही डराना चाहिए उसको, क्योंकि वही तो बार्गेनिंग का टाइम है। बाकी तो 5 साल वो आएगा नहीं, क्योंकि 5 साल तो उसे 4 गाड़ियां खरीदनी है, बेटे को अमेरिका भेजना है, बेटी को कहीं और भेजना है, कुछ एफडी बनानी है, वो तो उस दलाली में लगता है फिर। लेकिन सही समय पे सही चोट करने से आपको सही रिजल्ट मिलेगा। नेताजी जब वोट मांगने आए तो नेताजी के वोट मांगने से पहले पूरे राज्य में आप एक मुहिम चलाएं कि 1991 का जो कानून बना है, जो पूरे देश पे लागू है, उसमें एक संवैधानिक प्रोविजन है। उस प्रोविजन को, संवैधानिक में कोई काम आपसे गैर संवैधानिक करने के लिए नहीं कह रहा, कोई काम गैर कॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए नहीं कह रहा। मेरा मकसद आपको भड़काना नहीं है, मेरा मकसद है आप तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक के साथ अपनी बात को रखें, ताकि आपको कोई ये न कहे कि यार आप कैसी बेकार की बातें करते हो। भारत के संविधान की एक धारा है 254 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2, सॉरी, यह धारा हर देश की विधानसभा को एक ताकत देती है। इन नेताओं के इससे पहले के दिसंबर से पहले आए और कहें कि भाई देखिए आपने पहले नहीं बताया, ये मक्कारों को पता है, तब भी आपसे ये कहेंगे आपने पहले नहीं बताया हमें, इतने भोले हैं। वहां पिक्चर देखने गए क्या विधानसभा में? क्या देखने गए कि अगर इनको नहीं बताया तो? आप उनसे आज से ये मुहिम चलाएं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को गुजरात से समाप्त करने के लिए, यानी हर राज्य को वो ताकत है कि वो अपने राज्य में इसको हटा सकता है। उसका संवैधानिक तरीका ये है कि आपकी राज्य सरकार जो मेजॉरिटी में है, कल क्या पता क्या होगा, किसने देखा है कल? भाई आज समय है और सही समय पे आपने बुला लिया है। बेचारों को पता चल गया तो आप लोगों की नौकरी चली जाएगी। बड़े गलत वक्त पे भड़का के चला गया ये हमारी मुसीबत करने के लिए बुलाया था क्या आपने? आप आज से एक मुहिम चलाएं कि गुजरात राज्य में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1000 के आसपास मंदिर आते हैं। उन मंदिरों के ऊपर से इस एक्ट को, जो केंद्र सरकार ने भारत की संसद में पास किया है, इसे निरस्त कर दिया जाए। तो आप एक मुहिम चलाइए कि इस वक्त जो राष्ट्रवादी हैं, आप तो पहले से हैं, 14 तो दिल्ली हुआ 14 में, आप तो 15 साल पहले से हैं। आप सिर्फ उनसे ये कहिए कि विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएं, आर्टिकल 252 ब्रैकेट में 2, और उसके तहत प्रस्ताव पारित करें कि गुजरात की धरती पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जितने भी मंदिरों के ऊपर वो केंद्रीय कानून लगा हुआ है, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करें और प्रस्ताव पारित करके पूरे बहुमत के साथ दिल्ली भेज दें। संविधान यह कहता है कि राज्य सरकार को इस बात की इजाजत दी जाती है कि केंद्र का कोई कानून अगर वो नहीं पसंद करता है तो इसके तहत पूरी विधानसभा में उसे रखें, बहुमत से पास करा दें। इत्तेफाक से इतिहास ने जो लम्हा, इतिहास ने जो क्षण आपको दिया है वो इतना खूबसूरत है। गृह मंत्री भी आप ही का, प्रधानमंत्री भी आप ही का, और जो राष्ट्रपति भवन में बैठा है वो आपके प्रधानमंत्री को संघ कार्यालय, संघ की शाखा कानपुर में जब लगती थी तो यही राष्ट्रपति मोदी जी को कैरियर पे बैठा के 4 किलोमीटर ले जाते थे।
मैं कोई बात हवा में नहीं कहूंगा, तथ्यों के साथ, इसलिए मैंने कहा। बाकी आपको दिखाना है मैं यहां का नागरिक नहीं हूं, मैं तो नहीं कर सकता। जैसे ही कैरियर पे बिठाने वाले राष्ट्रपति के पास वो जाएगा, उन्हें मालूम है गुजरात से आया है और 2 गुजराती यहां बैठे हुए हैं। जैसे ही उस कानून पे, प्रस्ताव पे साइन होंगे, गुजरात की धरती से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निरस्त हो जाएगा और आपके माध्यम से देश की हर उस विधानसभा में जहां राष्ट्रवादियों का यह कहना है कि हम मेजॉरिटी में हैं, वो अपनी विधानसभा में पास करा दें। देश के अंदर साइन होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 40,000 मंदिर, जिसमें अरबों खरबों की जमीन है, हमारे पूर्वजों के वो मंदिर हैं, ऐसा आर्किटेक्चर दुनिया में नहीं मिलता है। सबके ऊपर से जिहादियों का कब्जा हट जाएगा, सरकार का कब्जा हट जाएगा। आपको नए मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो मंदिर बने हैं उसका आर्किटेक्ट दुनिया में नहीं मिलता है, वो आपकी प्रॉपर्टी होगा। आप उसमें बड़े बड़े गुरुकुल खोल सकते हैं। ये काम आपको करना है, आज से करना है, अगर आप ये ईमानदारी के साथ करते हैं। ये मत करिएगा कुछ लोग आ जाएं, नहीं नहीं, अभी तो ये जो गेरुए रंग के वस्त्र डाले वाले, इनकी सरकार को खतरा नहीं, ना ना ना, अभी होगा, तभी देंगे हम वोट। इस बार 3 बार दे चुके हैं, ये बार बार नहीं चलेगा। ये जीएसटी और सड़क बनाने के लिए बार बार नहीं चुन रहे हैं। जीएसटी आता रहेगा, सड़कें बनती रहेंगी, राष्ट्र का निर्माण हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए ऐसे मुद्दों को मुश्किल बनाइए और जीएसटी का मुद्दा मत बनाइए। ये कल बदल जाएगा, परसों बदल जाएगा। कुछ राजनीति के कारण है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति होती है, उसके कारण है। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है, आपके आदमी ने बड़ा सारा काम कर रखा है। सब मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि उस मुहिम में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मेरा यूट्यूब आप ही देखते हैं, पड़ोसी भी देखते हैं। उनका अच्छा ये लाइन दे के गया है तो उसके खिलाफ माहौल बनाते, वो लाइन नहीं दूंगा मैं आपको। 2024 में अखंड भारत का एक टुकड़ा, जिसे हम अपना शीर्ष कहते हैं, वो आपके पास होगा। कुछ लोगों को लग रहा था माता खीर भवानी और माता शारदा के मंदिर को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर वो ले गए हैं तो हमारी आस्था कमजोर नहीं हुई। इसी को राष्ट्र कहते हैं। उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाली जगह हमारा कब्जा नहीं है, लेकिन मां शारदा के मंदिर में आज भी दिया जलता है। आप बलोचिस्तान नहीं गए, मेरा 12 साल उस मुल्क से वास्ता पड़ा है। बलोचिस्तान में हमारी शक्ति पीठ है माता हिंगला। लोग गरीब हैं, आपकी तरह अमीर नहीं हैं, लेकिन माता हिंगला के मंदिर में रोज शाम को आरती होती है। यही राष्ट्र है। इसलिए देश के टूटने से मत घबराइए। राष्ट्र कमजोर होता है तब देश टूटता है। इसलिए राष्ट्र को मजबूत कीजिए। आप राष्ट्र को मजबूत करेंगे तो इंग्लैंड में जब चुनाव हो रहा था तो दुनिया की एंटी हिंदू ताकतें इकट्ठी हो गई थीं। आज की युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, गूगल पे जाके सर्च कीजिए। या आपको अपनी ताकत का अंदाजा बता रहा हूं ताकि बोध हो जाए। यह बात अलग है कि 70 सालों से हिंदुओं के नेताओं ने, हिंदुत्व की बात करने वालों ने, मालूम है आपके सामने क्या सवाल खड़ा कर दिया है? आपने हॉर्स पावर का नाम सुना है? हॉर्स पावर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे यह बताना होता है कि ये जो कार है, ये 4 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। इसका मतलब इस कार के इंजन में 4 घोड़ों की ताकत के बराबर का इंजन है। ये 5 घोड़ों के बराबर की इंजन की ताकत है। घोड़ा इतना ताकतवर है कि उसके नाम से हॉर्स पावर इजाद हुई कि घोड़े की ताकत के बराबर का लगाए, इसलिए यह गाड़ी चल जाती है। लेकिन जब कायर और लालची नेता मिलते हैं तो आपकी स्थिति क्या है मालूम है? आपकी स्थिति यह कर दी है कि आप घोड़े हैं इसका बोध ना हो। जैसे घोड़े को जो तांगे में होता है ना, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है? उसे लगता है दिन भर मेरे ऊपर कुछ रखा हुआ है, हटाने के बाद भी लगता है।
उस घोड़े को प्लास्टिक की कुर्सी से शाम को बांध दीजिए, वो घोड़ा 3 दिन बाद भी वहीं मिलेगा। हिंदुओं को इस देश में उस घोड़े की तरह प्लास्टिक की कुर्सी से बांध दिया है। उसे ये बोध ही नहीं होने दे रहे कि ये प्लास्टिक की कुर्सी क्या है, मैं तो इंजन उठा के फेंक सकता हूं। वो अपनी बुद्धि को, उस ताकत को भूल गया है और दिन भर उस प्लास्टिक की कुर्सी से डरा हुआ खड़ा है कि मेरी पट्टी तो इससे बंधी है, मैं इसे हिला नहीं सकता। आपको घोड़े होने का बोध कराना चाहता हूं। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप हॉर्स पावर हैं। आप प्लास्टिक की कुर्सी आपको नहीं रोक सकती है। लिहाजा समय रहते बिना किसी लाग लपेट के यही दबाव बनाइए कि 1945 में जिस आदमी के खिलाफ एक भयानक षड्यंत्र किया, हमने 70 सालों में बहादुरों की कभी कदर नहीं की। और अभी अभी कुछ बच्चे आए थे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दी। और तस्वीर किसकी दी? किसकी तस्वीर थी वो? स्वामी विवेकानंद की। इसलिए एक ही महीना आता है जिसे मैं सबसे शुभ मानता हूं, उस महीने को कहता हूं जनवरी। सबसे शुभ महीना था। 12 जनवरी को विवेकानंद पैदा हुए, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। और जो जिंदगी में जनवरी पे बोझ थे वो चले गए 30 को। इसलिए बहादुर के बारे में बात करिए, कायरों की बात छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चे से सुबह उठें तो उससे ये मत कहिए तुझे ये नहीं आता, तू ऐसा है। आप सुबह उठें, आप उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखिए कि तू शेर का बच्चा है। आपके गुजरात में एक ट्राइब है, वो ट्राइब जहां मुसलमान रहते थे उन इलाकों में रुक गई तो वहां वो मुसलमान हो गए, और जिन इलाकों में हिंदू रहते थे वहां वो हिंदू हो गई। उस ट्राइब के अपने कैरियर के ज़माने में कुछ स्टोरी करने आया। उस ट्राइब को सिद्धि ट्राइब कहते हैं, वो सिद्धि कहलाते हैं। वो लोग उनके बीच में रहा क्योंकि स्टोरी करनी थी। वो अपने बच्चे को मालूम है क्या कहते हैं? सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा, सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा। मैं पूछता था ये ऐसे क्यों कहते हैं? बोले कि ये शेर का इसके मन में स्मरण कराना है, और इतनी बार इसे शेर बोलना है कि ये सच में शेर समझने लगे अपने आप को, और इसमें शेर जैसी निडरता पैदा हो जाए। आप अपने बच्चे को सत्तू खिलाइए, मैगी खिलाना बंद कर दीजिए। आप 25 दिन पुराना सूखी एक रोटी को उस पे पिज्जा लगा के, बर्गर खिला के 15 दिन पुरानी रोटी खिलाते, कहते हैं ये बहुत मजे की है।